कल हम लोग जो यहां पर था, हम लोग जो प्रोनाउन के 10 प्रकार में से 3 प्रकार का डेफिनेशन हम देख लिए थे, है ना। पहला का चीज देखे थे, पहला पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा पोसेसिव प्रोनाउन, तीसरा का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये तीनों का हम लोग डेफिनेशन कल देख चुके थे, ठीक है। इसमें आज हम लोग देखेंगे एम्फैटिक प्रोनाउन का, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का और इंडेफिनिट प्रोनाउन का, ठीक है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये एम्फैटिक प्रोनाउन किसको बोलेंगे, है ना। एम्फैटिक का मतलब क्या होता है, उसका हिंदी क्या होता है, एम्फैटिक का हिंदी क्या होता है, क्या होता है जी, सक्रमक। एम्फैटिक का मतलब बलदायक वाचक सर्वनाम, ठीक है। क्या होता है, बलदायक वाचक सर्वनाम, मतलब ये जो है किसी पर बल देता है, जोर देता है, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्फ को ही क्या कहा जाता है, ये एम्फैटिक प्रोनाउन कहा जाता है। समझ में आ गया, किसे किसे, माई सेल्फ, आवर सेल्फ और योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्फ के हम लोग क्या कहते हैं, एम्फैटिक प्रोनाउन। व्हेन कब कहेंगे, जब दे आर यूज्ड फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस, जब इसका प्रयोग किसी पर बल देने के लिए किया जाता हो तब, है ना, तब इसको क्या कहेंगे हम लोग, एम्फैटिक प्रोनाउन कहेंगे, है ना। क्या कहेंगे, एम्फैटिक प्रोनाउन कहेंगे। बात समझ में आ गया। जैसे आई किल्ड, मैंने मारा, द टाइगर माई सेल्फ, है ना, मतलब मैंने स्वयं इस टाइगर को मारा। इसका मतलब हुआ कि पूरी जोरदार से हम कह सकते हैं कि मैंने ही उसको मारा, है ना। आई किल्ड यू माई सेल्फ, मैंने स्वयं आपको मारा, हो गया ना, मैंने स्वयं आपको मारा। ये क्या हुआ, इस पर बल दिया जा रहा है ना। यू किल्ड मी योर सेल्फ, ठीक है। यू किल्ड मी, तुमने मुझे मारा, है ना। तुमने मुझे मारा, योर सेल्फ मतलब तुमने मुझे स्वयं मारा। यू किल्ड मी योर सेल्फ, समझ में आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, तुमने मुझे स्वयं मारा, मतलब तुम ही ने मुझे मारा और किसी ने नहीं मारा, मतलब आप पर बल दिया जा रहा है, आपको ही कहा जा रहा है, ठीक है। तो जहां पर भी बल देने का इस्तेमाल किया जाता हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एम्फैटिक प्रोनाउन कहेंगे, जिसका बलदायक सर्वनाम होते हैं ना। तो इसमें क्या होता है, बल देने का काम होता है, क्या होता है, बल देने का काम। तो जिस वर्ड में लगे कि वहां पर बल दिया जा रहा है, किसी नाउन के ऊपर जोर दिया जा रहा है, तो वहां पर उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, बलदायक सर्वनाम या एम्फैटिक प्रोनाउन। नेक्स्ट है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन अब डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है, कचे क्या होता है, संकेत वाचक सर्वनाम, यानी द प्रोनाउन यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स टू विच इट रेफर इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे दैट इज अ बॉय,
मतलब यह संकेत करता है, क्या करता है, किसी वस्तु को संकेत करता है। ठीक है, जैसे वह लड़का संकेत किया, यह लड़की संकेत किया, है ना, दैट बॉय, दिस बॉय, दोस गर्ल्स, है ना, दिस गर्ल्स। ठीक है, तो यहां पर दिस, दैट, दिस, दोस जो है ये सब क्या है आपका, ये है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या है, जैसे हम लोग ट्रांसलेशन में पढ़ते हैं ना, यूज ऑफ दिस, दैट, दिस, दोस पढ़ते हैं, तो ये सब किस प्रकार का प्रोनाउन है, किस प्रकार का, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या कौन प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो ये समझ में आ गया, मतलब संकेत करेगा किसी को। जैसे मान लीजिए बोले वह लड़का बहुत अच्छा है, ठीक है, वह लड़का बहुत अच्छा है, तो दैट बॉय इज वेरी गुड, हो गया ना, दैट बॉय इज वेरी गुड। वह लड़की बहुत सुंदर है, तो क्या होगा यहाँ पर, वह लड़की बहुत सुंदर है, दैट इज ए वेरी फुल। सुनिए, तो वह लड़की बहुत सुंदर है, तो दैट गर्ल इज वेरी ब्यूटीफुल, है ना, बहुत सुंदर है ना, तो वेरी ब्यूटीफुल। तो वहां पर दैट गर्ल, दैट बॉय, यानी उसी की ओर क्या कर रहा है, यह संकेत कर रहा है, इशारा कर रहा है। बात समझ में आ गया, आया ना। जिसको डाउट होगा हाथ खड़ा करेंगे, ठीक है, और पूछेंगे कि हमको समझ में नहीं आया, नहीं तो फिर हम कल पूछेंगे तो फिर दिक्कत होगा। एक होता है इनडेफिनिट प्रोनाउन, इनडेफिनिट प्रोनाउन। अब इनडेफिनिट का मतलब क्या होता है, क्या होता है, इनडेफिनिट का मतलब इसमें अनिश्चयवाचक प्रोनाउन होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अनिश्चय मतलब जिसका कोई निश्चित नहीं है, ठीक है, इसमें कोई काउंटिंग वगैरह नहीं होता है ना। एंड इनडेफिनिट प्रोनाउन रेफर टू पर्सन और थिंग्स इन अ जनरल वे। ठीक है, इसमें क्या होता है कि किसी भी पर्सन या थिंग्स का प्रयोग जो होता है सामान्यतः किया जाता है, समान रूप से किया जाता है। इसमें डज नॉट रेफर टू एनी पर्सन और थिंग्स इन पार्टिकुलर, इसमें किसी खास व्यक्ति वस्तु का रेफर नहीं किया जाता है। रेफर का मतलब उसको संबोधित करना, उसके बारे में कहना, ठीक है ना, है? तो किसी खास वस्तु या व्यक्ति के बारे में नहीं कहा जाता है ना, इसको सामान्य रूप से कह दिया जाता है, इसमें कोई नंबर वगैरह कुछ नहीं होता है। जैसे इसमें कहा रहेगा somebody, anybody, some, all, none, many one, और क्या यहाँ पर nothing, any। तो ये सब क्या है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है, देखिएगा, एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है यहाँ पर, somebody has stolen my pen, है ना, क्या है, somebody has stolen my pen, यानी किसी ने मेरी कलम चुरा ली है। अब तो कोई जान नहीं रहा है, नहीं जान रहा है ना, तो वहां पर क्या, किसी ने मेरी कलम चुरा ली है, मतलब इसका अज्ञात है, अनिश्चय है यहाँ पर, है ना, निश्चित नहीं है ना, कि फलना आदमी ने ही हमारा कलम चुराई है या चुराया है। ठीक है, यहाँ पर अनिश्चित है। जैसे मान लीजिए कि आपके स्कूल में पेन भूल गया, तो अगर आप देखें कि नहीं फलना आदमी ने हमारा कलम लिया, तो आप नाम पकड़ के बोल सकते हैं, है ना। लेकिन अगर आप नहीं जान रहे हैं, आप बाहर गए, अब आपका कलम यहाँ से गोल हो गया, तो आप क्या कहेंगे, हाँ मेरा कलम किसी ने चुरा लिया है ना। तो वहां पर ये क्या हो गया,
कौन सा नाउन कौन सा प्रोनाउन हुआ बताइए? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इन अनिश्चय का मतलब क्या थी? ये इंडेफिनिट प्रोनाउन। क्या हुआ? ए इधर ध्यान दीजिए। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंडेफिनिट प्रोनाउन बोलेंगे। जैसे और है एनीबॉडी कैन बीट हिम, कोई भी उसे पीट सकता है। एनी बॉडी कैन बीट हिम, यानी कोई भी उसे पीट सकता है। मतलब कि इतना वो लेजी है, इतना वो कमजोर है कि कोई भी थोपिया के निकल सकता है ना? कोई भी थोपिया का हो जाएगा, निकल जाएगा। तो यहां पर कोई यानी किसी व्यक्ति का नाम नहीं धरा जा रहा है, यहां पर किसी वस्तु का नाम नहीं धरा जा रहा है ना। यहां पर क्या? एक अनुमान लगाया जा रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं अनिश्चित वाचक सर्वनाम, यानी इंडेफिनिट प्रोनाउन ना।